नमस्कार बच्चों। आज हम आपके साथ एक नई बुक लेकर आए हैं जिसमें आपको आपको 10 सैम्पल पेपर मिलेंगे और ये हर सब्जेक्ट में अवेलेबल है, दैट इज़ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी। और इसके जो राइटर हैं और जो कंपनी इसको पब्लिश कर रही है वो है एडुकाज़ोन। ये नाम आपको ध्यान रखना है, एडुकाज़ोन इसको पब्लिश कर रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी 2024 के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अब देखिए इसमें क्या क्या है और हम यहाँ पर आपके 8 जो क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पर सीबीएसई में, इसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बुक में क्या है, क्लास 10th के मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के 10 सैम्पल पेपर हैं। सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है 2023 का, फुल्ली सॉल्व्ड। सैम्पल क्वेश्चन पेपर है 2024 एग्जाम इशूड बाय सीबीएसई बोर्ड। इसमें ब्रेनस्टॉर्म, मैप्स एंड क्विक रिवीजन है। हम यहाँ पर सारी चीज़ें इस वीडियोस में कवर करेंगे तो आपको एक एक चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी। और अब आगे बढ़ते हैं। सैम्पल पेपर, यहाँ पर 10 सैम्पल पेपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। और आप देख सकते हैं जो पैटर्न आएगा क्वेश्चन पेपर का 2024 का वो क्या होगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पैटर्न जो आएगा वो सेक्शन ए रहेगा जिसमें एमसीक्यू और असर्शन रीजन आएंगे। एमसीक्यू 1 से 18 और असर्शन रीजन 19-20 रहेगा, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स का आपका सेक्शन ए हो गया। नाउ सेक्शन बी आपका आएगा शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस, 21 to 25 क्वेश्चन नंबर रहेंगे और ये 10 मार्क्स के आएंगे। सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो रहेगा वो 3 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे, यानी 18 नंबर का हो गया। सेक्शन डी में थोड़े से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो आपके 5 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, यानी ये 20 मार्क्स हो गया। नेक्स्ट आपका आएगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके रहेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 38 तक, और ये 3 आएंगे 4-4 नंबर के, यानी ये 12 मार्क्स हो गया। टोटल पेपर आपका कितने मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स आपको टाइम मिलेगा, प्लस आपको 15 मिनट्स रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। नाउ मूव करते हैं। जो पिछले एग्जाम था यानी 2023 का जो बोर्ड का एग्जाम था उसमें अलग सेट में, अदर सेट में कुछ क्वेश्चंस आए थे, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पब्लिशर है यहाँ पे श्री इंटरनेशनल। तो मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -5 एंड -3। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का मेथड होता है के एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का मेथड। तो इससे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। और अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू प्लेस कर देनी है जिससे आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा -3 और -5 -8, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8x हो जाएगा। और 5 3 15 प्लस 15, तो ये माइनस का साइन है, -15। यहाँ पे k की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हाउ मेनी पॉलिनोमियल्स आर पॉसिबल, सो ओनली वन पॉलिनोमियल इज पॉसिबल, सो आंसर इसका ए ऑप्शन आएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर आपको पता है होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ये आपका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कॉट स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका -1 आएगा। सो हेयर आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अदर सेट्स में आए थे, आपका जो एग्जाम हुआ था 2023 में। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपको यहाँ पर बताना है एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आपको पता है ये 10 होता है, ओके। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मींस अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका 4 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है किसका, 10 और 4 का। तो आपको पता है एलसीएम निकालने का तरीका, आप फैक्टर्स करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 10 और 4 का। 2 से करेंगे 2 5 जा 10 होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर ये 2 से जाएगा 1 टाइम्स 2, और फिर ये 5 से जाएगा 5 1 टाइम्स 5, मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4 5 जा 20। सो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज 20, ओके। सो एलसीएम आएगा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, दैट इज 20। नेक्स्ट आते हैं
द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -4,3 फ्रॉम वाई एक्सिस। तो -4,3 जो पॉइंट है उसको हम पहले कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर लेते हैं, -4,3। तो x की वैल्यू -4 है तो जायज बात है यहाँ पे कहीं होगा -4, और y की वैल्यू क्या है 3 है तो यहाँ पे कहीं 3 होगा। ठीक है, तो पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा -4,3, -4,3। अब यहाँ पर पूछिए कि ये आपका x एक्सिस होता है, ये आपका y एक्सिस होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -4,3 फ्रॉम y एक्सिस, तो इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है आप ध्यान से देखेंगे तो y एक्सिस का जो डिस्टेंस है, y एक्सिस, ये y एक्सिस है, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ये वैल्यू होगी। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपकी 4 है। कितनी है, 4 यूनिट्स, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, 4 यूनिट आपकी डिस्टेंस है, तो आंसर आ जाएगा 4। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होती है तो 4 आप प्लस का लेंगे, माइनस का नहीं लेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है, होप करते हैं सारे क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन हम आपके सामने लाएंगे। ठीक है, 5 में देखते हैं, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो देखिए अगर एक जीरो आपको पता है 2 है तो बाकी k की वैल्यू क्या होगी, तो p x इक्वल टू 0 होता है यानी p 2 इक्वल टू 0, तो p 2 की वैल्यू क्या होगी, p 2 की वैल्यू क्या होगी, x के यहाँ पे 2 रखते हैं, 2 2 हो जाएगा 4 और प्लस 2 3 हो जाएगा 6 और प्लस k इज इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6 + 4 10 यानी k की वैल्यू क्या आ गई, -10 आ गई। से k की वैल्यू -10, दैट इज द सॉल्यूशन। सो आपका बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज टू रियल एंड इक्वल रूट देन c इक्वल टू। आपको पता है कि जब रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका क्या होता है, ये आपका 0 के इक्वल होता है, यानी b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4ac के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी आपकी b स्क्वायर अपॉन 4a। सो b स्क्वायर अपॉन 4a ये आपकी c की वैल्यू आएगी। सो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, आंसर आपका होगा बी स्क्वायर अपॉन 4a, दैट इज डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 6 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन 2y इक्वल टू 4x प्लस 5 क्रॉसेस द x एक्सिस। तो आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं यानी x, y, आपको वैल्यू किसकी बतानी है, x, y की। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन 2y इक्वल टू 4x प्लस 5 क्रॉसेस द x एक्सिस। अब x एक्सिस को मीट कर रही है तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सो y की वैल्यू ये आपकी क्या हो गई, 0 हो गया। तो 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया, यानी x की वैल्यू -5/4 आ गई। क्या आ गया, -5/4। तो -5/4, 0 ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए y 0 है, x, y आपको बताना था, तो x की -5/4 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। सो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ पोल ऑफ 18 मीटर हाइट। तो कोई पोल है, मान लीजिए पोल है आपका, इसकी हाइट है 18 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ द शेडो यानी आपको यहाँ पर बेस बताना है। क्या बताना है, बेस, इसको x मान लेते हैं। और ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा टू द सन, थीटा मान लीजिए यहाँ पर आपका सन था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है जिसका आपको tan पता है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सम इज सच दैट tan थीटा इक्वल टू 6/7। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p अपॉन b होता है, तो 18 अपॉन x हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6/7। तो 6 3 जा 18, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 21 हो गया। क्या हो गया, 21 मीटर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। होप करते हैं सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा आएंगे जिसमें आपको इसके टॉपिक्स के बारे में पढ़ाएंगे और कुछ और थ्योरेटिकल यानी कि जो लिखने वाले क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसको डिस्कस करेंगे वीडियोस में। ओके, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रीसेंट अपडेट्स ऑफ अपकमिंग टॉपिक्स।